नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 123। हम पिछले कुछ पाठों से कर्म भाग के श्लोकों की व्याख्या करते आ रहे हैं, जो कि एक कोशिश है मेरी। इतना समर्थ नहीं कि मैं पराशर जी के श्लोकों की व्याख्या कर सकूं। वो विद्वानों का काम है, बड़े बड़े विद्वानों का, है ना, जिन्होंने अपना जीवन ही ज्योतिष को समर्पण कर दिया है। मेरी ये कोशिश है कि हम कुछ न कुछ जरूर जान पाएँ इन श्लोकों से भी, वो हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं। जो श्लोक है ये वही पराशर जी के होरा पराशर शास्त्र से लिया गया है। लिखा है, लाभ स्थान गते सूर्य। कर्म भाव की बात है। कर्म भाव जो है भाग्य स्थान से अगला स्थान है। भाग्य के बाद नेक्स्ट है, और उससे अगला जो है लाभ है। आज के समय में जिसे हम कलयुग कहते हैं, कलयुग जरूर कहते हैं, मगर उसमें पैसे का बहुत बड़ा महत्व है। पैसा कहाँ से आएगा? अगर हम कर्म करेंगे। कर्म कैसे करेंगे? शुभ कर्म करेंगे या दुष्कर्म करेंगे। और उसके साथ अगला भाव जो है लाभ का है। अगर कर्म करने के बाद हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ तो वो कर्म जो है निष्फल है। ऐसे कर्मों से हमारा जीवन यापन नहीं चलेगा। तो इस श्लोक में वो क्या कहना चाहते हैं कि लाभ स्थान गते सूर्य। कर्म के साथ मैंने लाभ की गई है, तो यहाँ लाभ स्थान को पहले लिया गया। लाभ स्थान गते सूर्य। लाभ स्थान में कौन है? सूर्य। राहु भौम समन्विते। और इसके साथ किसकी युति है? राहु और मंगल। भौम कौन है? मंगल। सूर्य, राहु और मंगल, ये तीनों किस भाव में है? लाभ भाव में, जिसे हम बढ़ोतरी का स्थान भी कहते हैं। लाभ स्थान गते सूर्य राहु भौम समन्विते रवि पुत्रन संयुक्ते। रवि पुत्रन संयुक्ते। रवि सूर्यपुत्र कौन है? शनि। और साथ में और कौन हो गया? संयुक्ते। शनि भी आ गया। देखो, सूर्य, राहु, मंगल और शनि। सूर्य रवि पुत्र संयुक्ते कर्मच्छत्ता भवे नर। कर्मच्छत्ता, इसकी व्याख्या बाद में करते हैं। पहले ये देखते हैं कि यहाँ चार चार अशुभ ग्रह बैठे हैं, वो क्या फल है? पराशर जी महाराज कहना क्या चाहते हैं? चार अशुभ ग्रह, 5 में से 4 अशुभ ग्रह लाभ स्थान में बैठे हैं, और 5वां जो है नेचुरली यहाँ पे होगा, केतु। उसकी भी दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि। सभी अशुभ ग्रह लाभ स्थान को प्रभावित करते हैं। आप कर्म कितना ही कर लो, आप काम कितना की कर लो, अगर लाभ नहीं है तो कर्म व्यर्थ है। कर्म व्यर्थ है। अब यहाँ सूर्य है। सूर्य किस चीज का प्रतीक है? आत्मा का प्रतीक है। सूर्य आत्मा का प्रतीक है। और अगर सूर्य और उसकी युति किसके साथ होगी? राहु के साथ। अगर राहु के साथ युति होगी तो राहु सूर्य को कमजोर करेगा। सूर्य और राहु को देखते ही कई मेरे विद्वान ये कहेंगे कि ग्रहण दोष है। ग्रहण दोष की बात अलग है, यहाँ पे ग्रहण दोष की कोई बात नहीं है। राहु ने क्या किया? सूर्य को कमजोर किया, यानी जातक के आत्म बल को कमजोर कर दिया। और उसके साथ और कौन बैठा है? सूर्य के साथ कौन है? मंगल
प्लस शनि। कोई भी ग्रह सूर्य के साथ है तो स्वाभाविक है कि वो अस्त होगा। मंगल किसका कारक है? मांसपेशियों के बल का, शारीरिक बल का। और शनि किस चीज का कारक है? दसम भाव का कारक है। शनि, बुध और दसम शनि दोनों दसम भाव के स्थायी स्थिर कारक हैं। देखिए शनि कमजोर हो गया, काम करने की क्षमता वो अस्त है, राहु के साथ है, सूर्य के साथ है, कमजोर हो गया। मानसिक मंगल जो कि मांसपेशियों का बल है, शरीर की क्षमता जिससे हमने काम करना है, शरीर भी कमजोर हो गया, मांसपेशियों में कम है। और सूर्य जिसे राहु कमजोर करता है। इंसान के जातक के आत्म बल में कमजोरी आ गई, शारीरिक बल में कमजोरी आ गई, कर्म स्थान के जो कारक वो भी कमज़ोर हो गया, बुद्धि भी कमज़ोर हो गई। ये सारी चीज़ें अगर कमज़ोर हैं तो वो कर्म कैसे करेगा? वो कर्म कर ही नहीं पाएगा। यानी जिसकी कुंडली में, जिस किसी की कुंडली है, यानी अगर ऐसा है तो क्या कहा है? कर्मच्छता भवे नर। ऐसा इंसान कामचोर होगा, काम से भागेगा। उसके माता पिता या कोई रिलेटिव कहीं पे भी उसके लगवा कर आता है, किसी दुकान पे, किसी कंपनी में, किसी नौकरी, कहीं पे नौकरी या उसे काम करने को कहता है, वो काम नहीं करेगा, छोड़कर आ जाएगा। आज 4 दिन किया, मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं करूँगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं, ये मेरे से होता नहीं। वो कामचोर होगा क्योंकि उसके आत्म बल में कमजोरी है। जो राहु सूर्य को कमजोर करता है और राहु सूर्य और से मंगल और शनि भी प्रभावित है। अब बात ऐसी आती है, एक बात और, 4 ग्रह अशुभ ग्रह यहाँ बैठे हैं और 5वां उसको दृष्टि दे रहा है। भाव ही कमजोर हो गया। अगर 2 या 2 से अधिक ग्रह जिस किसी भाव को प्रभावित करते हों तो वो भाव कमजोर हो जाता है। यहाँ से लाभ होगा ही नहीं। लाभ होने की क्या है? उसमें क्षमता ही नहीं। राहु ने उसका आत्म बल कमजोर कर दिया, मांसपेशियाँ कमजोर हो गई, शरीर में बल कमजोर हो गया और इस भाव का कारक जो है कर्म भाव का, वह कमजोर हो गया। तो वह इंसान कर्म कैसे करेगा? दूसरी बात, अगर हम ये सोचें कि ये यहाँ पे मेष राशि है, यहाँ पर मेष राशि है नहीं? तो क्या हुआ? ये मिथुन आ गया, मेष, मिथुन लग्न की कुंडली है, यहाँ पे मेष राशि है। तो मेष राशि में मंगल क्या हो जाता है? स्वयं राशि का। और सूर्य क्या हो जाता है? उच्च राशि का। तो यहाँ पर कुछ ये जो श्लोक है उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन आएगा क्योंकि सूर्य उच्च राशि का हो गया और मंगल स्वयं राशि का हो गया। अगर डिग्रीकली वो मंगल और शनि दोनों अस्त हैं, ये भी देखना होगा, है ना? अगर यहाँ पे मकर राशि आ गई, यहाँ पे मकर राशि आ गई, मीन लगन है, मकर राशि आ गई, तो मकर राशि में मंगल शनि अपनी राशि का, मंगल अपनी उच्च राशि का हो गया। तो भी इसमें फल में कथन करने में हमें ध्यान देना होगा। 12 की 12 लगन अगर हम बनाकर देखें, अगर यहाँ पे सिंह राशि आ गई तो सूर्य अपनी स्वयं राशि का हो गया। तो ये हमें देखना पड़ेगा। 12 के 12 लगन बनाकर हम देखेंगे कि क्या किस पे कितना लागू होता है श्लोक। कोई भी लगन बना लो, वो फल, क्योंकि 4 ग्रह इस भाव को कमजोर कर रहे हैं, तो ये स्वभाव है
कि वह इंसान कामचोर तो होगा, काम से भागेगा, इसमें कोई दो शंका नहीं, कोई दो राय नहीं है। नहीं, मगर कितना वो हैंड टू माउथ होता है वो ये यहाँ की राशि बताएगी, यहाँ की राशि बताएगी। सो इसीलिए मैंने इस लेसन में सिर्फ एक ही श्लोक लिया ताकि हम इसको विस्तार रूप से समझ सकें। सो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।